All right. Very good afternoon to all of you. Let's go ahead. I will not waste lots of time in telling you about me and all of that. अपनी ये batch है, we have to clear our next examination. Time is kind of less so in that case, and ये subject overall, paper 3, it becomes a little bit tricky for all of you. So how to strategize and how to go through it. ये अपना पहला बच्चों, this should be our first target. That first, how to deal with this subject overall. Some of you have been my earlier students. तुम में से बहुत सारे लोग नहीं हो earlier, but still this thing will be repetitive for my old students also, but strategy still remains the same. एक बात है यार, हमेशा याद रखना बच्चों, paper 3 and 4, okay, all of you pay attention now. Paper 3 and 4, okay, paper 4 तुम्हारा क्या इकोनॉमिक्स है, isn't it? All of you please pay attention now. आपने जो भी एग्जाम दिया है, पहले नहीं दिया, whatever it is, पहला अटेम्प्ट है, whatever it is, paper 4 इकोनॉमिक्स, right? All of you, इसमें अगर आपको 60 अबव नहीं मिलते हैं, that is just my, you can say, yardstick to measure, मतलब समझने के लिए कि आपने कैसी पढ़ाई की है, क्या की है. तो अगर इकोनॉमिक्स में बच्चों आप मान लो 60 अबव आपको नहीं मिल रहा है, then it is again, in my opinion, it is something has gone wrong. Similar, अगर मैं बात करूं बच्चों मैथ्स पेपर में भी, ओके, 50 above या 50 मिलना is not that difficult. I'm saying not that difficult. ये जो भी चीज है ना बच्चों, पेपर 3 and पेपर 4, both of them are MCQ based and all of that. उसमें भी आपका इकोनॉमिक्स पूरा थियोरी है as such, right? जाने के लिए तो अगेन 80s 70s 80s 90s जा सकता है. आई एम टेलिंग अबाउट द बेयर मिनिमम. जैसे कभी कभी आपका अटेम्प्ट, मान लो किसी ने कोई एग्जाम दिया है एंड ही हैज नॉट क्लियर्ड, he has not got 200 out of 400 and result is negative. If the student is around 180 to 200, okay, and obviously closer to 200, that is the, you can say, point where I say okay, थोड़ा सा मेहनत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी पड़ गई, थोड़ा लक फैक्टर भी है, बट थोड़ा मेहनत कहीं ना कहीं कम पड़ गया था. अगर 180 से भी कम है ना बच्चों, then in a way I completely say, I bluntly say that you are not ready for the exam. तुमने मतलब एग्जाम्स देने के हिसाब से तुमने तैयारी ही नहीं की थी, राइट? एंड अगेन आई ऑलवेज से, हम 180 और 200 का टारगेट क्यों रखें, है ना बच्चों? isn't it? If at all we keep in our mind कि हमको 250 कम से कम जाना ही है, कम से कम, मैं सर कह रहा हूँ बच्चों, कम से कम, and there is a good chance ना कि आप एटलीस्ट 220 और 250 के ब्रैकेट में तो रहोगे कम से कम, है ना? तो you will have to find it from within yourself कि how can I get my bare minimum marks. हर एक के लिए अलग अलग अपना टारगेट रहेगा, बट आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट bare minimum सब लोगों ने कम से कम इसका तो टारगेट रखना ही चाहिए. isn't it? all of you agree till here? हाँ या ना? अगर मैं फिर से बाकी पेपर नंबर 1 और 2 की भी बात करूं, हमको पता है कि हमको bare minimum 50 लाने हैं. दैट डजंट मीन दैट 50 इज द ओनली टारगेट. 50 इज द bare minimum. उसके नीचे तो भाई हम लोग मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता. isn't it? That is the reason I'm telling you बच्चों, पेपर 3 and 4 are your savior paper. in fact, savior मतलब क्या? यहाँ पे आपका मार्क्स सही हो गया, आपको डायरेक्ट 1 मार्क पूरा मिल रहा है ना क्वेश्चन के लिए. ऐसा नहीं, इट इज नॉट लाइक थियोरी, और इट इज नॉट लाइक आपके आंसर्स अच्छे भी रहे, कितने भी अच्छे रहे, आप लॉ लिख लो, ग्रामर लिख लो, इंग्लिश लिख लो, आपके आंसर कितने भी बेहतरीन रहे, हैव यू सीन एनीबॉडी गेटिंग 100 out of 100 over here? टेल मी. देखा तुम लोगों ने? इवन इन अकाउंट्स फॉर दैट मैटर 100 out of 100. ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ठीक है, बोर्ड एग्जाम में होता था, प्रोफेशनल एग्जाम में होता है क्या? नहीं होता है. आई एम टेलिंग यू. बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी मच पॉसिबल. आप कोई भी रैंक होल्डर को उठा के देख लोगे बच्चों, इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड कपल ऑफ एग्जामिनेशंस, they are getting 90 above in paper number 3 or 4 or somewhere or the other. Okay, even in maths I have seen 99 score out of 100. चलो वहां पे भी मैंने बोल दिया 100 out of 100 नहीं मिलेगा शायद मैथ्स में, बट 99 मिल सकता है. 99 छोड़ दो, हम 99 की कहाँ की, मतलब किधर की बात कर रहे हैं, है ना? आई एम टेलिंग यू अबाउट bare minimum thing. Alright till here? So here you need to increase your appetite and target. Similarly बच्चों, मैथ्स के लिए भी आपको आपका एपेटाइट बढ़ाना ही पड़ेगा. सो अगर कुछ भी हो जाए, यू हैव, दैट इज द रीजन यू हैव 4 पेपर ना यार. एक आध पेपर आपका ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा खराब चल गया, दैट इज द रीजन आपको दूसरा पेपर कुछ ना कुछ बचा पाएगा ना, isn't it? तो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज योर मोस्ट पेनफुल सब्जेक्ट फॉर यू. उसके ऊपर आपको अलग से अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, isn't it? उसको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, एंड देन आगे बाकी के भी सब्जेक्ट आपको एक्चुअली ऑब्वियसली दे विल बैलेंस इट आउट, व्हाटएवर इज द ट्रबल विद व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर हैविंग. यस एवरीबॉडी? So paper 3 में बच्चों, what I am telling you, it is not difficult to score 50 out of 100, right everybody? Yes, do you all agree? Everyone? Yes, sir. Yes. मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा आप 70 और 80 का टारगेट रखिए कम से कम वहां पे. तो अब 70 और 80 का टारगेट रखोगे तो 50 60 मिलना बड़ी बात नहीं है. ऑलराइट टिल हियर?
यस, तो पेपर 4 मैम विल टेल यू, और whoever टीचर यू आर टीचिंग फ्रॉम वो तो आपको बताएंगे, बट पेपर 4 अगेन इकोनॉमिक्स थ्योरी एमसीक्यू, अगेन यू हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस बच्चों, यहाँ पे 75 अगर 80 मिलने का काफी स्कोप है। ओके, नाउ अदर थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है। अगर आपको 70 मार्क्स लाने हैं, आपको 80-90 शायद आप अटेम्प्ट करोगे, है ना। इट इज नॉट लाइक कि आप 80-90 अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। व्हेन यू अटेम्प्टिंग 80 और 90, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों बहुत जबरदस्त रहे। ऑल ऑफ यू एग्री टिल हियर, है ना, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग बच्चों कम रहे, इजंट इट एवरीवन? यस, तो यू हैव टू फोकस बच्चों ऑन योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? एवरीवन अग्रीज टिल हियर, बराबर है? यस सर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू शायद रहेगा, उन्होंने कहीं पे कहीं क्लासेस किए रहेंगे या फिर क्लासेस ठीक से नहीं किए रहेंगे, और वॉट एवर इट माइट बी, एंड प्लस लास्ट ईयर वाज अ वेरी मच न्यू, यू कैन से, वे ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट वी अडैप्टेड और नॉट, ऑल ऑफ अस हैड टू अडैप्ट। शायद आप में से मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, एग्जैक्टली लास्ट ईयर वी वर नॉट इन अ पोजीशन इवन टू टेक क्लासेस, टुडे वी आर सिटिंग कंफर्टेबली एंड वी आर ओके विद इट, इजंट इट राइट? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों, अगर आपने क्लासेस ठीक से किए नहीं किए, जो भी था वहां पे इशू है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों आपको वो क्लियर करना है। आई ऑलवेज टेल यू, सिलेक्ट द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। टफेस्ट सब्जेक्ट मींस व्हाट, सम नाउ स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू अडॉप्ट फ्रॉम टुडे। ओके, आज मैं कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने वाला हूँ, आपको समझ जाएगा। तो अगर मान लो आपको चारों पेपर में से पेपर नंबर 3 में बहुत तकलीफ थी, तो दैट इज द रीजन आई एम डीलिंग विद पेपर 3 राइट नाउ, एंड द स्ट्रेटजी इज व्हाट बच्चों, टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी वेरी मच सिंपल, हल्का फुल्का, है ना बच्चों? लाइक यू हैव फूड और डिनर समवेयर इन रेस्टोरेंट, डू यू हैव डेजर्ट्स फर्स्ट राइट नाउ, डू यू हैव मेन कोर्स? आप क्या करते हो, थोड़ा सा शुरुआत करते हो ना, यू स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट, है ना, स्टार्टर्स हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, एंड देन यू आर गोइंग फॉर द एंटायर फुल कोर्स, डजंट इट ऑल ऑफ यू, राइट? तो अगर आपको कोई चीज से डर लगता है बच्चों, तो आपको एक स्मॉल 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 स्टेप्स उसमें लेने पड़ेंगे, और दैट स्मॉल स्मॉल आई एम टेलिंग यू बच्चों विल रियली डेवलप इनटू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस फॉर दैट सब्जेक्ट, राइट? That is the strategy I'm going to adopt with you. That is, even if paper 3 let us say is the most toughest for you, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक सिंपल वाले शुरुआत करते जाएंगे ना, तब जाके बच्चों हमारा कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस सब्जेक्ट। सो व्हाट डिड आई टेल यू? फर्स्ट फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड देन सेकंड बच्चों ऑब्वियसली फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, इजंट इट ऑल ऑफ यू? फिर जितना हो सके, जैसा हो सके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कि भैया एक आध चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, तो जहां से भी जो भी क्वेश्चन मिले सब उसको कर देना चाहिए, सब उसका खत्म हो जाना चाहिए। ऑल ऑफ यू अग्री टिल हियर, अंडरस्टूड टिल हियर? सो दैट वो चैप्टर का कोई भी कैसे भी टाइम का क्वेश्चन आने दो, यू विल बी एबल टू डू इट, इजंट इट ऑल ऑफ यू? करेक्ट है? यस, एवरीवन अग्रीज टिल हियर? यस सर। तो कितना टारगेट रखना चाहिए बच्चों हम लोगों ने, बोलो? एन अचीवेबल टारगेट 50 इज, उसके नीचे सोचना भी गुना है ना? 50 तो सोचना भी मत, एटलीस्ट कैन यू टारगेट 70 ओवर योर? Is it something different for you, or you can say unimaginable for you? मुझको बताओ, is it unimaginable for you? Tell me मुझको, नहीं ना? One small thing, मैं कभी ज्यादा भाषण देता नहीं हूँ, I don't agree in that, मतलब मैं ज्यादा उसमें टाइम पास करता नहीं हूँ। It is, you know what, it is just your matter of mentality, okay? You might be aware, शायद मैं भी कोई क्रिकेट इतना देखता नहीं हूँ बच्चों, पर तुमने भी शायद देखा रहेगा, वो ऑस्ट्रेलिया और किसी मैच थी, साउथ अफ्रीकन की मैच थी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, नेवर एवर 400 का स्कोर किसी ने किया रहेगा एक टीम में, isn't it? Some of you might be following cricket, इसलिए आपको पता रहेगा। नेवर एवर वो 436 या 437 कुछ, तो मतलब हम लोग वन डे इंटरनेशनल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, 200 250 या फिर 300, यू नो, स्कोर इज समथिंग, ठीक है, दैट इज टू मच। 325 330 इज लाइक बाप रे बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग यहाँ पे प्लस 100 की बात करें, 435 438 का आसपास का स्कोर, isn't it? अनइमेजिनेबल। तुम लोग सोचो, जो एक तुम्हारी टीम, हु वन द मैच बाय द वे? साउथ अफ्रीका जीती थी ना, ऑल ऑफ यू? किसको पता है ये? साउथ अफ्रीका जीती थी, राइट? तो जब ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग जो भी पूरा खत्म हो गया, 436 436 स्कोर हो गया था, व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुमको क्या लगता है वो जो मोमेंट है बीच में आधा घंटा 1 घंटा जो भी रहेगा, बिफोर साउथ अफ्रीकन स्टार्टेड प्लेइंग द, मीन स्टार्टेड बैटिंग, 438 स्कोर, कौन कौन 438 का कौन सोच सकता है बच्चों, रन्स,
राइट? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, व्हाट डू यू थिंक इन द ड्रेसिंग रूम? क्या रहा रहेगा उनका मोटिवेशन बच्चों, क्या रहा रहेगा उनका, मतलब इट वाज अनइमेजिनेबल कि ऐसी चीज किसी ने की ही नहीं है। मतलब मान लो कोई स्मॉल एक हिल टेकड़ी, एक जो छोटे हिल पे भी कभी नहीं गया है, उसको कल बोल रहे कि कल तुमको हिमालय पे चढ़ के आना है, एवरेस्ट पे जाके ही आना है। इट इज समथिंग लाइक दैट। यू नो व्हाट डिड द कैप्टन एंड ऑल द टीम प्लेयर्स सेड? ये जो पिच है, इनफैक्ट ये स्कोरेबल है। यहाँ पे तो इनफैक्ट 450 का स्कोर हो सकता था, 450 का। इनफैक्ट मुझको तो लग रहा है 10-20 का तो रन इसका कम हुआ है। इनफैक्ट 450 इज अचीवेबल। Okay, 450 is achievable. That is what the captain said to the team. Now you imagine the moment when that was the score of Australia की 438 उन्होंने कुछ तो कर दिया है, and we लोग टीम में, and what moral, किसको क्या मोरल रहेगा, क्या क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि इट इज, छोड़ दो, 2-3 घंटा कुछ तो खेलो, टाइम पास करो और निकल जाओ। That may had been that may would have been the attitude of the some players. बट जैसे ही बच्चों कैप्टन ने बोला, इनफैक्ट यहाँ पे तो 10-20 रन का कम हुआ है, तो 450 हो सकता था, इतना बढ़िया पिच है। Can you imagine? At least there was at least some ray of hope in the players कि भाई why not let's try it. अगर हो सकता है, why not give our best. ट्राई करने में क्या जा रहा है हमारा, टू गिव आवर बेस्ट। क्या होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, बट हो गया तो देयर इज स्टिल we gave a fight, we gave our best. That is what is important. Do you all agree? So शायद आप लोगों ने में से पहले किसी ने एग्जाम दिया रहेगा, you might have done something, जो भी रहेगा, but again it is again a chance for you, isn't it? All of you agree? फिर से अपने पास चांस है टू गिव आवर बेस्ट। तो हम लोग ये क्यों सोचे कि हमसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता? हम ये देखते हैं ना भाई, हमको 70-80 लाना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजाइज करें। ओके, तो मैं बाकी आपको डिसिप्लिन के बारे में, टाइम टेबल के बारे में आपको मैं इतना नहीं बोलूंगा, बट अगेन इट इज, आई ऑलवेज टेल यू, इट इज योर एफर्ट्स। जब भी स्टूडेंट पास होता है ना बच्चों, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, इट इज हिज एक्चुअली एफर्ट्स। यार हमारा बस काम होता है टीचर का गाइड करना, पढ़ाना, मेहनत, रोज का डिसिप्लिन उसको रखना है, पढ़ाई उसको करना है, एग्जाम उसको देना है, तबियत उसको अच्छी रखनी है। ऑल ऑफ दैट इज अगेन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज और हर एंड द फैमिली मेंबर। टीचर का कंट्रीब्यूशन इज लाइक फाइन, ठीक ठाक होता है। तो सक्सेस इज आल्सो योर्स, बट आल्सो प्रॉब्लम इज व्हाट बच्चों, फेलियर इज आल्सो योर्स, है ना? ऑल ऑफ यू एग्री टिल योर? यस। तो अगर हमको बच्चों अगली बार मतलब एग्जाम में अच्छा स्कोर लाके कॉन्फिडेंस करना ही है, मतलब कॉन्फिडेंटली हमको क्लियर होना है, देन वी विल हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट वी आर गिविंग आवर बेस्ट, है ना? सी मैं लिटरली कहूँ, मैंने सीए फाइनल के भी जितने भी एग्जाम्स दिए ना, तो ठीक है, एक आध दो बार मुझको नहीं सक्सेस मिला, बट आई वाज कि ठीक है, आई गेव माय बेस्ट। शायद वो कम पड़ा, बट देन अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम आई गेव माय बेटर ना, आई गेव बेटर देन दैट, देन व्हाट आई हैड गिवन। ये मुझको रियलाइज हो गया कि भाई आई हैड नॉट डन जस्टिस टू द कोर्स, आई हैड नॉट डन जस्टिस टू माय एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाट आई रियलाइज। देन आई अडैप्टेड, आई इंप्रूव, एंड देन ऑब्वियसली स्कोर तो अच्छा ही आना ही था, है ना बच्चों? सो डोंट have that setback by one negative result. Many of you obviously did not deserve a negative result in the last examination, पर भाई result is result, it is final result, तो you will have to agree and accept कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, उसको बच्चों को यहाँ पे सुधारना है ना? We have to again make it our best, we have to give our best. Do you all agree? So it is not like one solution works for all, it is हर एक के लिए अलग अलग रहने वाला है। कि आपका पेपर 1 लास्ट अटेम्प्ट में, इफ एट ऑल आई रिमेंबर क्लियरली, लास्ट एग्जाम पेपर 1 एंड 2 वर डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट ऐसा नहीं है ना कि अगले एग्जाम में पेपर 1 और 2 फिर से डिफिकल्ट है, यू नेवर नो, isn't it? कुछ कोई एग्जाम में इकोनॉमिक्स में भी बहुत टफ कर दिया था। ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू हैव दैट बैलेंस, बट फिलहाल एट योर लेवल व्हिचएवर सब्जेक्ट यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, स्टार्ट विद दैट, उसको स्ट्रांग करो, अदर सब्जेक्ट विल आल्सो हेल्प यू, कीप दैट स्ट्रेटजी इन माइंड। अंडरस्टूड लियो? यस। तो मैंने क्या बोला, सिलेक्ट द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, उसमें सिंपल कांसेप्ट चालू करना, राइट? This is what I have something to tell you. Now, paper 3 की बात करूं, all of you pay attention. Paper 3, obviously you are aware. 40, 20, 40, all of you yes. जल्दी बस yes कर दो, कोई टेंशन नहीं है. All of you. Okay, fine. मैसेज में आ रहा है, ठीक है. 40, 20, 40. Okay. The reason I'm also calling this as, because you can say sure batch हो ना, एकदम तुम्हारा positive result batch. I'm calling this बच्चों as positive result batch. That I want you to score this. Again, I can say it is a manageable, imaginable also and manageable target. है कि नहीं बच्चों? मैं कुछ कह रहा हूँ कि तुमको 90 लाओ, 95 लाओ, पता है मैं 90 और 95 लाओ किसको बोलता हूँ? जिनका 11-12 में मैथ्स भी था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जिनका 11-12 में मैथ्स था एंड उनको अच्छा भी लगता है मैथ्स, ऐसा नहीं जबरदस्ती उसको मतलब करा रहे, ओके? तो उनके लिए इट इज पॉसिबल एंड
some of my students have got 90 plus also in maths, all right, in the earlier exams. Fine, everybody. Now you tell me, now you will tell me, bachcho, you will tell me, out of this 40, 20, 40, what do you think is easiest part? You tell me बच्चों, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा हर एक का शायद आंसर अलग रहेगा. You tell me, तुमको इसमें बच्चों क्या इजी लगता है? आदित्य ने बोला LR, ओके, मैं यहाँ पे एक वोट डालता हूँ. बोलो बाकी के लोग, हर एक का आंसर सेम रहेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं. ऑल ऑफ यू. अच्छा, आयुष ने बोला LR, ओमकार को मनतो LR, क्षितिज ऑल्सो LR, क्षितिज ऑल्सो LR, नताशा ऑल्सो LR, ओके फाइन. ऑल ऑफ यू सेइंग LR. ठीक है, पे अटेंशन नाउ. सबको LR लगा, ठीक है, फाइन, गुड गुड गुड. पुष्कर कह रहा है स्टैट्स, ऑल राइट, फाइन, नो प्रॉब्लम. अच्छा, लेट्स मेक इट क्या बोलते हैं उसको, टारगेट. 20 मार्क का LR है. अगर आप इतना सब कह रहे हो बहुत सारे लोग कि इजी है, कंप्लीटली अग्री, चलो मान लो कि कम से कम आपको कितना मिलना चाहिए. यू टेल मी योर ओन टारगेट. कम से कम, आई एम सेइंग मिनिमम, व्हाट, हाउ मच कैन यू गेट ओवर देयर? ओके, ऑल राइट. 18 आ रहा है बहुत लोगों का स्कोर. 18 कह रहे हैं बहुत सारे लोग. दैट 18 यू कैन गेट, राइट, ऑल ऑफ यू. यस, चलो मैं उसमें भी दैट आई थिंक, चलो वीरेश का आंसर मुझको अच्छा लगा. दैट वाज अ प्रैक्टिकल आंसर 15. चलो ठीक है, एक आध दो तुमने उड़ा दिया. सिलोजिज्म का शायद मान लो 2 तुमने सिलोजिज्म को छोड़ ही दिया. 18 में से एक आध दो तुम्हारे गलत भी हो गए, मान लो 15. ठीक है, यस एवरीबॉडी, फाइन, यस. चलो आफ्टर LR यू टेल मी. अच्छा 15 में यहाँ पे बच्चों सेक्योर रख दूं, बाजू में रख दूं, यहाँ पे चलेगा? ये LR का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. LR तुमने बोला 15. चलो अब LR का विषय, LR का टॉपिक हो चुका. टेल मी अबाउट रिमेनिंग, मैथ्स और स्टैट्स. क्या तुमको पसंद पड़ेगा बच्चों, मैथ्स या स्टैट्स? मैथ्स या स्टैट्स, व्हिच वन यू विल प्रेफर? स्टैट्स. अच्छा, ओमकार कह रहा है मैथ्स, ठीक है. क्षितिज आल्सो मैथ्स, फाइन, ठीक है. I'll tell you honestly my answer. Some of you already know that. It will be stats obviously. और जिनको मैथ्स अच्छा लग रहा है, I'm telling you confidently कि स्टैट्स तो मैं तुम्हारा 40 में से 40 करवा के दूंगा, उसका टेंशन मत लो. ओके, नाउ यू टेल मी बच्चों, फ्रॉम स्टैट्स हाउ मच कैन यू एक्सपेक्ट, बेयर मिनिमम, टेल मी नाउ. तुम्हारी तैयारी के हिसाब से, अगर नहीं होती तैयारी तो मैं हूं यहाँ पे संभालने के लिए, टेंशन मत लो. मैं तो 40 आउट ऑफ 40 का चांस लेको तैयार हूँ. बट अगेन सम थिंग्स आर एट टाइम्स आउट ऑफ सिलेबस आल्सो दे पुट एट टाइम्स. यू टेल मी व्हाट इज द वर्स्ट यू कैन इमेजिन ओवर हियर फॉर स्टैट्स? 25, 30, 25, 20 to 25. Okay, okay Viresh. 30, okay, yes. यहाँ पे तुम्हारे बच्चों कॉन्फिडेंस काफी लो है इन स्टैट्स, काफी लो है. ओके, इनफैक्ट व्हेन आई कंपेयर मैथ्स विद स्टैट्स, स्टैट्स बिकम्स वेरी वेरी इजी. स्टैट्स बिकम बच्चों वेरी वेरी इजी. ऑलराइट लिया, आई टेल यू द स्ट्रेटजी, डोंट वरी अबाउट इट. मेरे हिसाब से मैं 40 का आउट ऑफ 40 का गारंटी दूं लेने को मैं तैयार भी था. गारंटी नहीं बट अश्योरिटी, ठीक है, मतलब या मिल सकता है 40 आउट ऑफ 40. ओके, हियर यू विल हैव टू टारगेट फॉर 35. मैंने बोला बच्चों टारगेट फॉर 35. तुमने शायद उसमें से चलो मान लो 2 या 4 छोड़ दिए 40 में से, ठीक है. आई एम जस्ट नॉट, मेरा कहना कि 35 मिलना चाहिए. चलो मान लो अपने 40 में से चलो मान लो 4 छोड़ दिए, ओके, 36 मिले. आपने 36 अटेम्प्ट भी किया बच्चों, मान लो उसमें से कुछ गलतियां हो चुकी, सम ऑफ द अदर एरर, बट व्हाटएवर सेड एंड डन इट विल बी अगेन क्रिमिनल, इट विल बी अगेन बच्चों क्रिमिनल टू स्कोर लेस देन 30 इन स्टैट्स. कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो. ओके एवरीबॉडी, मैं तो इतना कहने को तैयार हूं बच्चों, 40 आउट ऑफ 40 तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें 35 मिल सकता है. फाइन एवरीबॉडी, 30 is like nothing, it is like insult to statistics, because statistics compared to maths is very very simple. उसमें theoretical क्वेश्चन ज्यादा आते हैं स्टैट्स में, मतलब तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, राइट लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल, और टाइम वेस्टिंग वाला तो ज्यादा भी बिल्कुल भी नहीं स्टैट्स में, राइट ऑल ऑफ यू, राइट, फाइन. एंड लास्ट, अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें, सम ऑफ यू के लिए वो मैथ्स काफी इजी था, पता नहीं क्यों, बट ठीक है.
यू टेल मी बच्चों, मैथ्स में तुम कितना ला सकोगे? गिव मी योर वर्स्ट. ओके, यू नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैथ्स ओवर हियर? तुमको पता है ये? वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मैथ्स तुमको पता है बच्चों? इज वन सिंगल चैप्टर. बोलो, इज वन सिंगल चैप्टर. कौन सा वाला? यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंडाइसिस लॉस, वो सब तुम्हारा ठीक है, वो दैट इज चैप्टर नंबर 1 में. उसका ज्यादा खास वेटेज नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है. ठीक है, 30 to 40% आउट ऑफ, तुम ये सब तुमको तो वेटेज तुमको पता है. आई मीन आई डोंट हैव टू टेल यू सेपरेटली, यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस, राइट? 30 to 40%, ऑल ऑफ यू एग्री टिल योर, है ना? 12 to what 16 मार्क्स तुम्हारा आ सकता है, राइट ऑल ऑफ यू? अगर मैं बेयर मिनिमम भी पकड़ू, बेयर मिनिमम तुम्हारे 12 मार्क्स तो बच्चों इसके ही हो चुके हैं. किसके? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के. अगर मैं एवरेज भी पकड़ू 12 से 16 जो भी है, 13-14 मार्क्स, 14 मार्क्स में पकड़ू फिलहाल, 14 मार्क्स फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना? एलपीपी 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है तुम्हारा, है ना? 1 या 2 मार्क, 2 मार्क पकड़ो यहाँ पे, चलेगा. एलपीपी आ गया, राइट लिया. यस, इक्वेशन मैट्रिक्स 2 मार्क के लिए आ गया. इक्वेशन मैट्रिक्स में क्या है? अगेन मोस्ट ऑफ इट अगेन यू हैव टू डू व्हाट? रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं बच्चों? 18 मार्क्स, एक हाथ 2 मार्क्स तुम्हारा एपीजीपी का सिंपल आ गया, परमी कॉम्बी का बच्चों आ गया. यहाँ पे क्या तुम मतलब टोटल क्या 4 मार्क भी नहीं ला सकते हो? ला सकते हो ना टोटल तुम 4 मार्क, है ना? एपीजीपी, परमी कॉम्बी, रेशियो प्रोपोर्शन का भी आ गया, तो सिंपल वाला क्या प्रॉब्लम है आपको, ऑल ऑफ यू? 20 मार्क्स इज अगेन नॉट पॉसिबल और व्हाट, टेल मी. बाकी के तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, सेट्स फंक्शन रिलेशंस और ये कैलकुलस के लिए, है ना बच्चों? बाकी के तो हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ मैं. तो मैथ्स में बच्चों इजंट इट पॉसिबल, टेल मी? 20 मार्क्स, इजंट इट ऑल ऑफ यू, राइट? 20 मार्क्स पॉसिबल ऑल ऑफ यू, है कि नहीं? और उसमें आपके 20 मार्क्स में से आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था बच्चों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही था. दैट मीन्स वन सिंगल चैप्टर इज गोइंग टू अगेन चेंज योर रिजल्ट, है ना? चेंज योर, और यू कैन से कंप्लीटली चेंज योर रिजल्ट. आप बाकी की चीजों पे फोकस करते रह गए और आपको इतना स्कोर अच्छा नहीं मिला, मान लो फिर 10 मिलेगा, 10-12 स्कोर मिलेगा, वट एवर, अदर देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट बिकम्स वेरी वेरी देन अगेन रिस्की और ट्रिकी. समझ रहे हो? टेल मी बच्चों, सो व्हाट इज सो टफ इन दिस? 65, चलो हम लोग 70 पे नहीं पहुंचे, 65 वाज माय वर्स्ट सिचुएशन, है ना? चलो ये 20 में से भी और 5 कर दूं, मैथ्स में 15, इतना अगर हालत खराब है हमारा मैथ्स में तो क्या प्रॉब्लम है 60-65 में लाने में बच्चों? डू यू ऑल एग्री टिल योर, यस और नो? और हाँ या ना सब लोग बताओ मुझको. यस, एवरीबॉडी agreed? Yes. So LR is kind of logical. So over here, है ना, today I will begin with obviously statistics right now. मैंने तुमको क्या कहा बच्चों? स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे इतना मैं स्ट्रॉन्ग करवा के देने को तैयार हूँ कि ओके दैट यू विल बी एटलीस्ट ड्रीमिंग फॉर दिस. ओके, यू विल बी ड्रीमिंग फॉर एटलीस्ट 35. ओके, कम से कम 30 तो मिलने ही जाएगा, वो तो छोड़ ही दो. 35 to 40 के बीच में खेलोगे, इतना तो मुझको तुम्हारा तैयारी करवा के देना है. ठीक है, देन वी विल डू एलआर का प्रैक्टिस एंड देन ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर मैथमेटिक्स. ओके, तो दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड हैव. स्टार्ट, सुनो मेरी बात, व्हाट आई टेल यू, तुमको करना क्या है? फुल एलआर करना है अच्छे से, बराबर है? इंक्लूडिंग सिलोजिज्म, इंक्लूडिंग सिलोजिज्म हमको करना है. ठीक है, स्टैट्स भी हमको बच्चों फुल करना है. ऑल ऑफ यू अग्री टेल योर, यस, अग्रीड और नॉट अग्रीड, है ना? अगेन सिलेबस की वेटेज के हिसाब से. और मैथ्स बच्चों यहाँ पे यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ फोकस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड देन स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स लाइक व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गए तुम्हारे. ओके, एपीजीपी हो गया. ओके, परमी कॉम्बी हो गया, थोड़ा बड़ा है, एंड इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस. अगर आप इतना भी कर लेते हो, आपके 20 मार्क तो मिलने ही चाहिए बच्चों, इजंट इट? डू यू ऑल एग्री टिल योर, यस? यस, ऑल ऑफ यू अग्रीड? तो मैथ्स में ऑब्वियसली विल बी फोकसिंग लॉट्स ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बच्चों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इवन फ्रॉम स्कैनर और योर प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, कि आपने वो नहीं किया है. तो यू टेल मी, तो कैसे का आपका फिर छूट सकता है ना, मतलब हाउ विल यू नॉट गेट मार्क्स, इजंट इट? एंड सेकेंडली ऑब्वियसली डोंट मेक एनी सिंपल सिली कैलकुलेटर मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स. दैट इज लाइक, मतलब दैट इज द वेरी वेरी, मतलब भाई बहुत, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. ऑलराइट टेल यू, यस?
समझा? तो स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स, 40 में से 40 लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यस, LR 20 में से 15 से 18 ला ही सकते हैं। मैंने से 40 आउट ऑफ 40 आई एम सेइंग 30 में तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। यहाँ पे बच्चों 15 से 18 मार्क्स मिलना चाहिए, और यहाँ पे बच्चों कितना 15 से 20 मार्क्स मैथ्स में मिलना चाहिए। दिस अगेन अ वेरी, you can say a very modest targets. All of you done till here? Yes. So we'll go ahead accordingly. Agree till here? Everybody, anybody any has doubt? Anybody has to say anything? Any inputs? हम लोग ऐसे तैयारी करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। Agree till here, all of you? Yes. Shall we go ahead? चलो, okay. So all the best for the examination. Now I'll be obviously starting with the syllabus, है ना?